नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरियां, 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। अयोध्या काशी की तरह अब खाटू श्याम का विकास। मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकेंगी गुजारा भत्ता। राज्य की अनुमति के बिना सीबीआई जांच गलत, सुनेंगे ममता सरकार की अर्जी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में मिलेंगी बम्पर सरकारी नौकरियां, बजट में युवाओं को 4 लाख नौकरियों का तोहफा। स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ का किया प्रावधान। 500 नई रोडवेज बसें खरीदने का ऐलान। संभाग स्तर पर खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें युवा वर्ग पर खासा फोकस किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दिया कुमारी ने आगामी 5 साल में 4 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। दिया कुमारी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए 500 नई रोडवेज बसें खरीदे जाने का भी ऐलान किया है। वहीं जन जन के आस्था केंद्र खाटू श्याम जी में विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया है। 5 साल में 4 लाख नौकरियां दिए जाने का ऐलान के तहत 1 लाख नौकरियां पहले साल में दी जाएंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को पेश करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर की बड़ी घोषणा है। इसके लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका ऐलान बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है। बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार का ऐलान किया गया है। बालिकाओं के सम्मेलन और परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को सप्ताह के 3 दिन मिलेगा दूध। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। बजट में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई ऐलान किए। इसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी को भव्य बनाया है और देश में नई ऊर्जा का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का ऐलान करती हूँ। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज सज्जा की जाएगी। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाएं मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। वह गुजारा भत्ता की हकदार है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही सीबीआई के किसी मामले की जांच करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी सरकार के लिए राहत की खबर है। शीर्ष अदालत ने उसकी अर्जी को सुनवाई के योग्य माना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया है कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया यह सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। राजस्थान का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रोडवेज में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 500 नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी। रोडवेज में 1650 पर भर्ती होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज ने एक वकील को जीन्स पहनकर दलील देने पहुंचे एक वकील को कोर्ट परिसर से बाहर निकालने के आदेश दिया था। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से दुखी होकर वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट के पास पुलिस को बुलाकर उसे कोर्ट से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। वकील को यहाँ भी झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक अधिवक्ताओं को पोशाक के लिए तय नियमों का पालन करने की नसीहत दी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में घोषणा की है कि सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का 200 करोड़ की लागत विकास किया जाएगा। इसी के साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। सवाई माधोपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विकसित किया जाएगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के 2751 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। अभी अभ्यर्थियों का पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से 20,500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता खोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के 219 के फैसले के बाद अयोध्या में नेता से लेकर अफसर तक के परिवार में जमीन खरीदने की होड़ लगी है, लेकिन 7 साल से यहां सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। खरीदारों में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना में भाजपा नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया अमिताभ यश जैसे वीआईपी का परिवार शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसलिए टाल दी क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल का जवाब मिला है। केजरीवाल के वकीलों ने इस दलील पर विरोध किया और कहा कि कल दोपहर 1 बजे जवाब दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गंगा किनारे रह रहे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते में गंगा का जलस्तर 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले और छोटे व्यापारियों को चिंता सताने लगी है। जयपुर में अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रेया गुहा ने यातायात पुलिस, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, परिवहन रोडवेज के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से सिंधी कैंप से अजमेर जाने वाली रोडवेज की 25% बसें हीरापुर बस टर्मिनल होते हुए अजमेर के लिए संचालित होंगी। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान हरि नारायण विष्णु शयन करते हैं। भगवान विष्णु के शयन करने के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य 4 माह बंद हो जाएंगे। इस बार 11 नवंबर को देव उठनी एकादशी से देव उठेंगे। पंडितों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्याकाल 6:46 पर शुरू होगी। 12 नवंबर को संध्याकाल 4:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह है। व्रती तुलसी विवाह 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।